कि आर या पार करेंगे, या तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जरा सुनिएगा। में है पाकिस्तान, उसे ये डर सता रहा है कि इस बार भारतीय नौसेना का हमला उसे तबाह कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी है उसकी नेवी, जबकि भारत लगातार अपने बेड़े में नए नए युद्धपोत शामिल करता जा रहा है। पाकिस्तान एक तरफ दुनिया भर में अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं भारत लगातार अपनी ताकत को मजबूती से बढ़ा रहा है। निस्तार यानी मुक्ति, निस्तार यानी संकट से उबरना। आईएनएस निस्तार पहला डाइविंग सपोर्ट जहाज होगा। हिलाली साहब, एक मामला हल नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने डिफेंस सेक्टर में अपने कदम और तेज कर दिए हैं। बीते कुछ घंटों में जल, थल, वायु के क्षेत्र से जुड़ी जो तैयारियां सामने आ रही हैं, वो साफ बतला रही हैं कि भारत दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अपनी सामरिक शक्ति को नए मकाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। Navy shares glimpse of first homegrown निस्तार क्लास डाइविंग सपोर्ट वेसल। हमारी उनके साथ एंगेजमेंट की अब क्या शक्ल होगी, क्योंकि जो वो वार्मथ दिखा रहे हैं उससे तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो अभी अनफोल्ड होगा। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है। वो सिर्फ ट्रेलर्स थे, असल काम तो जल्द शुरू होने जा रहा है। अब सेकंड फेज अल्लाह खैर करे, बट लगता है कि बहुत शदीद और खतरनाक होगा और फाइनल मराहिल तक ले जाएगा। कुछ आते हैं डिफेंस के मैदान में, बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं, और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज कराए, और अगर हुक्मरानी वक्त ये समझता है तो फिर पूरी कौम को डुबो देगा, जैसे यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम को डुबो दिया। बड़ी मेहरबानी सुमित भाई, ये बताइए कि इंडिया ने फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, ये क्या हो रहा है? जय हिंद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 1971 का एक ऐसा योद्धा जिसने पाकिस्तान की परमाणु पनडुब्बी PNS गाजी को खाक कर दिया था, उसके बारे में ये वीडियो है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर मैं कहीं पर भी गलत हूं तो आप लोग मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Navy shares glimpse of first homegrown Nistar class diving support vessel, the indigenously built vessel constructed by Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. The vessel, a major milestone under the Atmanirbhar Bharat initiative. Nistar is capable of performing deep sea saturation diving. ये देख लीजिए जी, deep sea saturation diving operations to depth of 300 meters. It also has a side diving stage that can accommodate divers up to 75 meters deep. A total of 4,500 tons of steel and approximately 450 kilometers of cabling were required to bring this ship to life. अब दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कौन कौन से वेपन्स, हम कुछ पुराने वेपन्स हैं जिसके बारे में हमने बोला था आपको एक जमाने में कि आने वाले हैं, अभी आ रहे हैं, ओके कर दिया, अप्रूव कर दिया। अब यह है कि उसमें पैसा डाल दिया। दैट इज द फाइनल थिंग कि गवर्नमेंट हैज सेड ओके, 20,000 करोड़ दिए इस प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये लिया है एनडीटीवी से आर्टिकल, इंडियन नेवीज नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी डॉक्स इन चेन्नई। आईएनएस नीलगिरी है और ये स्टेल्थ फ्रिगेट है दोस्तों। अब ये क्या है आईएनएस नीलगिरी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। डॉक्ड इन चेन्नई ऑन थर्सडे, द शिप्स नेम इज इंस्पायर्ड बाय द नीलगिरी हिल्स। जो हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था ना मोटो, ये इसका है आईएनएस नीलगिरी का। अदृश्य बलम अजेय शौर्यम, इनविजिबल स्ट्रेंथ इनविंसिबल करेज, ये इसका मोटो है शिप का। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, लीड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A, कमीशन्ड January 15, 2025, मेड इन चेन्नई विजिट July 17, 2025, राइट। डिजाइन एंड बिल्डर्स, ये फिर देखिए लेटेस्ट है, स्टेल्थ है, सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बनी कहां पे है, यही बात तो मैं आपको बता रहा था शुरू में जब मैंने वीडियो शुरू करा था। ये बनी कहां पे है? डिजाइन बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, बिल्ड बाय मजगांव डॉक्स मुंबई एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो है कोलकाता। तो ये मुंबई और कोलकाता में बना है ये। डायमेंशंस 149 मीटर्स इन लेंथ, डिस्प्लेसमेंट 6,670 टन्स। प्रोपल्शन है कंबाइंड डीजल और गैस, अचीव स्पीड्स ऑफ अप टू 32 नॉट्स। रेंज इसका 5,500 नॉटिकल माइल्स है। और प्राइमरी आर्मामेंट इसमें बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हैं, बराक लगा है इसमें 8 ब्रह्मोस हैं,
इसके अलावा क्लोज एंड गन सिस्टम, CIWS है, टॉर्पीडो लॉन्चर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, और कई हैं इसमें, ठीक है ना। सो बेसिकली दिस इज व्हाट हैज नाउ बीन अब्सॉर्ब्ड। ये लॉन्च पहले हुआ था लेकिन अभी अब्सॉर्ब हो गया, ये चेन्नई पहुंच गया है, चेन्नई पहुंच गया है। अब ये स्टोरी हमने ली है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस से। नेवी इंडक्स INS अर्नाला, what sets it apart from other warships? The Navy is set to induct 16 indigenously designed and built anti-submarine warfare shallow water craft class of ships, starting with INS Arnala. Here is how these ships will boost India's coastal defense. ये coastal defense के लिए है, coastal defense के लिए, shallow waters के लिए, यानी कि जो पानी ज्यादा गहरा नहीं है उसमें इसका स्पेशलाइजेशन है। और ऐसे 16 इंडक्ट होने, 16 बनने हैं ऐसे, उसमें पहला है INS अर्नाला फर्स्ट, यानी कि इसके बाद 15 और आने। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में, खास तौर पे स्पेस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इसमें कहां पे स्टैंड कर रहा है एज कंपेयर टू नेबर कंट्रीज, एज कंपेयर टू चाइना, इंडिया? क्या कहना चाहेंगे? जी, जितने भी नाम आपने लिया इन सब में हमारा स्टैंडर्ड कम है। क्या वजह है? वजह ये है कि हमें रुझान नहीं दिया गया उस चीज का। अच्छा। हमारा रुझान जो है ना वो दूसरी चीजों पे लगा के इन चीजों से हमें दूर किया गया है। अच्छा। कोई सिस्टम ही नहीं गया, कोई चाहता ही नहीं है कि हम ऐसा करें। हमेशा से वही भिखारी बना के, मतलब दूसरे मुल्कों से हमने ले लेनी है अपनी टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम, हर चीज। उसी पे फिर हम फख्र कर रहे होते हैं कि हमने चाइना से लेके ये कर दिया, हमने चाइना से लेके। भारत दोस्तों, जब बात हो समुद्र की गहराइयों से आने वाले खतरों की तो भारत का जवाब नहीं। INS निस्तार ये कोई आम जहाज नहीं बल्कि भारतीय नौसेना की वो ताकत है जो बिना आवाज किए दुश्मन को समुद्र की कब्रगाह दिखा देता है। 1971 की जंग में पाकिस्तान ने अपनी सबसे घातक पनडुब्बी PNS गाजी को भेजा था भारत को तबाह करने के लिए, लेकिन निस्तार ने ऐसा जवाब दिया कि गाजी खुद समुद्र में दफन हो गई। पाकिस्तान को आज तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या, और भारत ने जब बिना कुछ बोले पूरी कहानी खत्म कर दी। आज भी जब पाकिस्तान को INS निस्तार की याद आती है तो उसके एंकर टीवी पर चीख चीख कर रोते हुए नजर आते हैं और उनके जनरल सिर्फ आरोप लगाते रह जाते हैं, लेकिन भारत कुछ नहीं कहता। हमारी नौसेना सिर्फ अपने काम से जवाब देती है। INS निस्तार सिर्फ एक जहाज नहीं, वो भारत की ताकत और गहराई में छिपी चुपचाप मारक करने वाली क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम वार करते हैं तो दुश्मन को ना तो वक्त मिलता है और ना ही आवाज सुनाई देती है, सिर्फ अंधेरा और तबाही होती है। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान कि हम अगर कोई भी पराक्रम दिखाते भी हैं तो उसे दुनिया के सामने शो अप करने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा हारते हुए भी अपने आप को ताकतवर बताने की गुंजाइश करता रहता है। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली है, आप लोग भी अपनी राय INS निस्तार को लेकर के कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय